हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिसीजेज। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमें कहां कहां से किस किस वजह से डिसीजेज हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डिसीजेज हो सकती हैं, जो बीमारियां हो सकती हैं, मतलब जो डिसीजेज हैं आपकी, वो कहां कहां से हो सकती हैं। तो पहला आपका बैक्टीरिया से हो सकती हैं, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। फिर आपका वायरस से हो सकती हैं, जिसको हम विषाणु बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका प्रोटोजोआ से हो सकती हैं, जिसको परजीवी बोलते हैं। फिर आपका फंगस से हो सकती हैं, जिसको फफूंद बोलते हैं। फिर आपका जेनेटिक हो सकती हैं, जिसको हम आनुवांशिक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर होती हैं, जो अदर डिसीजेज होती हैं, जैसे विटामिन की कमी से, प्रोटीन्स की कमी से, उनकी वजह से जो होती हैं। मेनली ये 5 तरीके से हमारी बीमारियां क्लासिफाइड की गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जो हमारी पहली टाइप की बीमारियां होंगी वो रिलेट करेंगी किससे? प्रोटोजोआ से, है ना। किससे रिलेट करेंगी? वो रिलेट करेंगी आपकी प्रोटोजोआ से, मतलब परजीवियों से। ठीक है, तो परजीवियों से जो बीमारियां होंगी, वो एक बीमारी होगी मलेरिया। ठीक है, दूसरी बीमारी जो होगी वो होगी पायरिया। ठीक, जो तीसरी बीमारी होगी वो होगी सोने की बीमारी। ठीक, फिर जो चौथी बीमारी होगी वो होगी काला ज्वार। ठीक, फिर एक बीमारी और होती है इसमें जो मेन है, वो है पेचिस। ठीक है, तो इसको याद कैसे किया जाए? तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, तो पापा पायरिया, काम पे काला ज्वार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस और सोते हैं से सोते हैं। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं, ये हो गई आपकी प्रोटोजोआ से। फिर दूसरी जो बीमारियां आती हैं वो आपकी आएंगी, एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ, वो बीमारियां आएंगी अब आपकी बैक्टीरिया से। ठीक है, ये किससे आएंगी? बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है उसे हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। ठीक, अब पहली बीमारी क्या होगी? इसकी पहली बीमारी होगी प्लेग, दूसरी बीमारी होगी डिप्थीरिया। दूसरी बीमारी होगी डिप्थीरिया। ठीक है, एक बीमारी होती है इससे टाइफाइड। फिर बीमारी एक और होती है जिसको बोलते हैं काली खांसी। फिर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं टिटनेस। ठीक है, फिर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कोस्ट या प्रोसिक। ठीक है, कोस्ट। फिर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिफिलिस। फिर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं निमोनिया। फिर एक बीमारी और होती है जिसको बोलते हैं हैजा। ठीक है, तो ये बीमारियां जो होती हैं, हैजा को भी यहाँ लिख लें जिससे याद करने में ठीक रहेगा। तो जो ये बीमारियां होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वो होती हैं आपकी बैक्टीरिया की वजह से। तो अब इसकी भी ट्रिक है ना। तो इसकी ट्रिक हम लिखने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, और इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी पंडित का टिक्सी न्यू है। पंडित का टिक्सी न्यू है। ठीक है, पंडित का टिक्सी न्यू है, ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी हो गई एक ट्रिक। अब आते हैं तीसरी तरीके की बीमारी पर, जिसको बोलते हैं वायरस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे वायरस। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं। अब आते हैं वायरस पे। ठीक, सबसे ज्यादा फेमस तो अभी एक वायरस चल रहा है जिसको बोलते हैं कोरोना, कोविड वायरस, है ना, कोविड-19। ठीक, अब
जो इसकी बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषाणु, ठीक। पहला रेबीज, दूसरा खसरा, तीसरा हर्पिस, चौथा मेनिंजाइटिस, है ना, पांचवा हेपेटाइटिस, है ना, ट्रोकोमा, ट्रोकोमा कहाँ की बीमारी है, आईज की बीमारी है, आई में होती है ट्रोकोमा, है ना। फिर एक बीमारी है पोलियो, फिर होता है एड्स, फिर होता है आपका चेचक, यहां लिख लेते हैं चेचक, फिर होता है छोटी माता, ठीक। फिर होता है आपका गालसोन जिसे बोलते हैं, फिर होता है आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब लोग कहेंगे इसकी भी ट्रिक, तो इसकी भी है, क्यों नहीं होगी। तो इसकी जो ट्रिक है वो है आपकी रेखा हमें हिट करके यहाँ साइलेंट कर दीजिए, हिट करके पाइचे मीन्स होता है पीछे, है ना, पाइचे मतलब पीछे गा से एक बीमारी रह गई है ना। देखिए ट्रिक से ऐसे याद हो जाता है, छोड़ गई, तो गा से एक बीमारी है जिसको बोलते हैं डेंगू, ठीक। एक और बीमारी होती है डेंगू, ठीक है। तो ये हो गई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वायरस की बीमारियां। अब आती है आपकी फंगस की बीमारी, है ना। जो फंगस की बीमारियां हैं जिसको बोलते हैं फफूंद, ठीक है। फफूंद की कौन कौन सी बीमारी है, गंजापन, फिर आपका दमा, फिर आपका दांत, फिर आपका खाज, फिर आपका एक एथलीट फुट, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा गंजा, पेन चेंज कर लेता हूं, इसका होगा आपका गंजा दामाद खाए जाए, ठीक है। गंजा दामाद खाए जाए, ठीक है। अब आते हैं एक और तरीके की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक, है ना, अनुवांशिक, ठीक, जेनेटिक, ठीक है। तो जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो क्या होता है कि आपके पेरेंट्स से आपको आती हैं। ये मेनली बहुत वैसी बीमारी होती है जिसमें आपको कोई खाना पाना सब बढ़िया चल रहा है लेकिन फिर भी आपको ये हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपकी एक बीमारी होती है वॉन्डता की, है ना, ये मेनली मेल्स में होती है, फीमेल में नहीं होती है, ठीक है। फिर एक बीमारी होती है आपकी हीमोफीलिया की, इसकी होती है हीमोफीलिया। फिर एक बीमारी होती है आपकी क्लीनोफिल्टर सिंड्रोम, क्लीनोफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। फिर एक बीमारी होती है आपकी पाउड सिंड्रोम, ठीक है। फिर एक बीमारी होती है आपकी डाउन सिंड्रोम, ठीक। फिर एक बीमारी होती है आपकी टर्नर सिंड्रोम, ये जो
टनर सिंड्रोम होती है ये फीमेल्स में होती है, और जो ये वंडता होती है और हीमोफीलिया होती है वो मेल्स में होती है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी कि इसकी ट्रिक होगी, पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी आपकी वही क्लिप, वही क्लिप, वही डॉट। तो वही इसका साइलेंट कर दीजिए यहाँ, और डॉट यहाँ कर दीजिए। ठीक है, वही क्लिप वही डॉट, तो ये हो गई इसकी। ठीक है, अब कुछ और बीमारियां जो होती हैं उसको हम देख लेते हैं, जो अदर्स बीमारियां हैं, जैसे उसमें लकवा है, ये किससे होती है? ये होती है विटामिन B7 से। ठीक है, एक आपकी एलर्जी है, ठीक है, एक आपकी साइजोफ्रेनिया है, ठीक है, ये सारी आपकी अदर्स बीमारियां हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, और आपकी एक दो स्लाइड्स और दिखा देता हूं जिसमें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी बैक्टीरिया की डिसीजेज हैं जो कि मैं सारी बता चुका हूँ, टाइफाइड है, कैलोरा है, और आपकी डायरिया है ना, ये सारी की सारी, डिप्थीरिया है, ये सब मैं बता चुका हूँ, काली खांसी है ना, और टिटनस है, ये सब आपकी कंप्लीट हो गई हैं, आप एक बार देख लें इनको। ठीक, ये आपकी जितनी वायरल डिसीजेज हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो सारे के सारे हैं इसमें, और ये आपकी बैक्टीरिया की मेन डिसीजेज हैं, ये आपकी वायरल डिसीजेज हैं मेन, ये आपकी फंगल है, ये प्रोटोजोआ है, और ये आपकी हेलमिंथ्रिक डिसीजेज हैं जो कि आपको सारी की सारी बता दी गई हैं। एक बार इसको देख लें आप। ठीक है, इसको अतिसार बोलते हैं, है ना, अतिसार। ठीक, जो हेलमिंथस डिसीजेज होती हैं उसमें दो ही डिसीजेज मेन हैं जिसको हम यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।